जी, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बातें आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि आखिर कोई भी इंसान किसी एक चीज़ पर क्यों नहीं टिक पाता है, क्यों हम 10-15 दिन से ज़्यादा किसी एक काम को नहीं कर पाते हैं, क्यों हमारा मन बार बार एक काम से भागने लगता है, और अगर कोई इंसान किसी एक काम पर 6 महीने तक टिक जाता है तो वो किस तरह से अपनी लाइफ में फोड़ सकता है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हो, आप फुर्सत में नहीं हो, तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दो। आप इस वीडियो को तब देखना जब आप फ्री हो, जब आपके पास टाइम हो। और ये मैं इतना सीरियस होकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। ये वीडियो आपके आने वाले 2025 को आपकी ज़िंदगी का बेस्ट साल बना सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो गलतियाँ बताने वाला हूँ अगर जिनको मैं नहीं करता तो आज शायद मैं सच में बहुत आगे पहुंच चुका होता। और ये मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसी कौन सी गलतियाँ अगर जिनको मैं नहीं करता तो आज बहुत आगे पहुंच चुका होता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं और इंसान का नेचर है गलती करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी एक अलग ही डायरेक्शन में मुड़ जाती है, हमारी लाइफ में यू टर्न आ जाता है। और एक ऐसी गलती मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की है, और अगर मैं नहीं करता तो आज बहुत आगे होता। और वो गलती है किसी एक काम पर नहीं टिकना, बार बार इधर उधर भागते रहना। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मैंने अपना पहला चैनल 2021 में बनाया था, जब मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। सोचो अगर उस टाइम पर मैं उस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता, हर दिन अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता, तो आज मैं कहाँ पहुँच जाता। मेरे साथ के कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ठीक उसी टाइम पर चैनल स्टार्ट किया था जब मैंने किया था, और आज उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, और मेरे देखो मेरे 100 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं किसी एक चीज़ पर टिक नहीं पाया। मैंने डिसीजन तो सही लिया था कि मुझे अपना चैनल स्टार्ट करना है और उस पर काम करना है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस टाइम पर गिव अप कर दिया। मैंने उस टाइम पर हार मान ली। 30 से 40 वीडियोस अपलोड करने के बाद मैंने उस पर वीडियो डालना बंद कर दिया। अगर उस दिन मैं वीडियोस डालना बंद नहीं करता तो आज सच में कुछ बात ही अलग होती। क्योंकि यार आज जिन क्रिएटर्स के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने ठीक मेरे टाइम पर ही स्टार्ट किया था, तो यार ये तो हो सकता है कि मेरे भी लाखों में सब्सक्राइबर हो सकते थे, हो सकता है मिलियन में भी होते, लेकिन अगर हम कम से कम लगा कर चले तो मेरे लाखों में सब्सक्राइबर तो हो ही जाते, लेकिन आज नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है जो मैंने अनजाने में की थी, लेकिन आपको नहीं करनी है। आपको आज से ही ये फाइंड करना है कि आप क्या करना चाहते हो, कौन सा ऐसा काम है जिस पर आप अपनी पूरी लाइफ टिका सकते हो, जिस पर आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है। आपको उस काम को पकड़ना है और उस चीज़ पर टिके रहना है। 6 महीने अगर आप उसमें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो आप उस फील्ड में बहुत आगे पहुंच जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हम एक चीज़ पर 6 महीने टिके नहीं पाते हैं। 6 महीने का टारगेट हमारे लिए ऐसे समझो जैसे कि 6 साल, और यही कारण है कि हम पूरी लाइफ ऐसे ही इधर उधर भागते रहते हैं। 2021 में मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने उसे मिस कर दिया। लेकिन आपको नहीं करना है। देखो इस भीड़ भाड़ की दुनिया में कंपटीशन और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों की लाइफ में नहीं बढ़ रहे हैं जिन लोगों ने किसी एक फील्ड को पकड़ रखा है, जिन लोगों ने किसी एक काम को पकड़ रखा है कि मुझे सिर्फ ये करना है। क्योंकि उन्हें पहले से क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ ये करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो यार, जब इंसान सब कुछ करने की ट्राई करता है तो इसके चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी चारों तरफ बिखरी रहती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे चारों तरफ सनलाइट है, हमारे चारों तरफ सूर्य की किरणें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक पेपर को नहीं जला पाती है, सिर्फ तब तक कि जब तक कि उसकी किरणों को लेंस की मदद से किसी एक बिंदु पर नहीं डाला जाए, किसी एक कागज के टुकड़े पर नहीं डाला जाए। जब हम इसी सनलाइट को लेंस की मदद से किसी एक कागज के टुकड़े पर डालते हैं तो उससे कागज जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि उन सनलाइट की एनर्जी अब एक जगह पर पड़ रही है, वो एकत्रित हो चुकी है। ठीक उसी तरह से जब तक आप अपनी लाइफ में किसी एक काम पर फोकस नहीं करोगे,
जब तक आप अपनी एनर्जी को किसी एक काम पर नहीं लगाओगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बिखरी हुई है। देखो, अगर आप 300 फीट का एक गड्ढा खोदोगे तो उसमें चांसेस हाई होंगे कि पानी निकल आए, लेकिन अगर आप 30-30 फीट के 10 गड्ढे खोदोगे तो चांसेस पूरे हैं कि उनमें से एक में भी पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बिखर चुकी है। जबकि 300 फीट के एक गड्ढे में आपकी एनर्जी पूरी लगी हुई है, तो आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि किसी एक ऐसे काम को पकड़ो जिसमें आपको अपना करियर बनाना है, जिसमें आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, और उस काम में 6 महीने लगातार काम करो बिना रुके, और आप 6 महीने बाद देखोगे कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी एनर्जी सिर्फ एक जगह पर लगी हुई है। आप कभी भटकोगे नहीं, क्योंकि आपको पहले से क्लियर है कि मुझे सिर्फ ये करना है बस। अगर आपने इस बात को अच्छे से समझा है तो अब आपके दिमाग में एक ख्याल ज़रूर आया होगा कि साहिल भाई, आपने ये तो बता दिया है कि किसी एक काम को पकड़कर कोई इंसान कैसे अपनी लाइफ में फोड़ सकता है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन सकता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो एक काम है कौन सा जिस पर हमें अपनी पूरी लाइफ टिकानी है, जिसमें हमें अपना करियर बनाना है। आपने ये नहीं बताया। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 80-20 रूल का। मान लो आपको 5 काम करने में बहुत मज़ा आता है, और वो काम है फुटबॉल खेलना, सिंगिंग करना, दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करना, ट्रैवल करना और स्टडी करना। अब इनमें से आपको ये नहीं पता है कि आपका वो एक काम कौन सा है जिस पर आपको अपनी पूरी लाइफ टिकानी है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है 80-20 रूल, यानी कि इन 5 कामों में से आपको ये देखना है कि इन कामों में से वो 20% काम कौन से हैं जिनको करने पर आपको 80% मज़ा आता है, आपको 80% सेटिस्फेक्शन मिलता है, और आप 80% टाइम उन्हीं कामों को करते हो। जब आप इन 5 कामों पर अच्छे से 80-20 रूल अप्लाई कर दोगे तो आपके सामने 2 काम ऐसे निकल कर आएंगे जिनको करने में आपको बहुत मज़ा आता है। 80% टाइम आप उन्हीं कामों को करने में बिताते हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आपको इन 2 कामों पर फिर से 80-20 रूल अप्लाई करना है, और उसके बाद में जो एक काम निकल कर आएगा वो होगा जिस पर आपको अपनी पूरी लाइफ टिकानी है, जिस पर आपको अपना करियर सेट करना है। यानी कि इस रूल को अप्लाई करने के बाद में आपको ये पता चल चुका है कि आपका वो एक काम कौन सा है जिसमें आपको अपनी लाइफ सेट करनी है। तो अब क्या, अब आपको लगातार 6 महीने तक इसी एक काम पर टिके रहना है, इधर उधर नहीं भागना है। देखो भाई, सच बताओ ना, इधर उधर भागोगे कहीं का नहीं रहोगे, क्योंकि हम इंसान हैं, और एक इंसान एक टाइम पर सिर्फ एक ही जगह पर हो सकता है। हम कोई एवेंजर्स मूवी के डॉक्टर स्ट्रेंज तो है नहीं जो एक ही टाइम पर अलग अलग जगह ट्रेवल कर सकता है। हम इंसान हैं, और इंसान का मतलब है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम। और जब आपका फोकस किसी एक काम पर होगा तो आपको ना तो किसी डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी प्रकार के टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको डिसिप्लिन और टाइम टेबल की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम 10 कामों को करते हैं। लेकिन हमें 10 काम नहीं करने, हमें तो पता है ना कि हमें किस फील्ड में अपनी ज़िंदगी बनानी है, वो एक काम हमें वो करना है। तो आप ही बताओ, अगर आपको वो एक काम करना है तो क्या उसे करने के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी? क्या आपको किसी प्रकार के टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तो सब कुछ पहले से क्लियर है कि हमें क्या करना है। तो आज और अभी से अपना वो एक काम फाइंड करो जिसमें आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, और फिर क्या, लग जाओ मेहनत करने में। फिर देखो कैसे आप अपनी ज़िंदगी में बुलंदियों को छूते जाओगे। और दूसरी गलती जो मुझे लगती है कि इस पर मैंने अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, और वो है बेस्ट की तलाश में टाइम वेस्ट करना। मेरा शुरू से ही ऐसा नेचर था कि मैं किसी भी काम की शुरुआत तब करता हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इसमें बेस्ट हूँ। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में शुरुआत में परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वो परफेक्ट बनता है। और कैसे बनता है? प्रैक्टिस करके। शाहरुख खान शुरुआत में कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं थे, बहुत अच्छे एक्टिंग नहीं करते थे, वो भी हम जैसे लोगों की तरह एक्टिंग करते थे, लेकिन आज वो एक्टिंग के बादशाह हैं। और कैसे हैं? प्रैक्टिस से। वो पहले परफेक्ट नहीं थे, लेकिन हाँ, आज हम कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्टार हैं। तो देखो भाई, हम शुरुआत में किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकते। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ वहम है जिसे हमें निकालना होगा, और हमें अपने दिमाग में ये डालना होगा कि पहले हमें शुरुआत करनी है, हम जैसे भी हैं उसी से शुरुआत करनी है, और उसके बाद में टाइम के साथ साथ परफेक्ट बनते जाना है। ये जो चैनल है ना जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको स्टार्ट करने का मेरा एम था कि मुझे ये चैनल 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और पता है क्यों नहीं कर पाया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ,
मैं कैमरे को अच्छे से फेस नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी भी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। और मुझे लगा कि पहले मुझे इस चीज़ में परफेक्ट बनना है और उसके बाद में फर्स्ट वीडियो शूट करेंगे और चैनल पर अपलोड करेंगे। लेकिन देखो, आज 8 महीने गुजर गए और मैं अब तक भी इस फील्ड में शायद परफेक्ट नहीं बन पाया हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब भी कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, मैं अब भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कैमरे को फेस नहीं कर पाता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने अपनी इस गलती को सुधारा और ये ट्राई किया कि पहले मुझे शुरुआत करनी चाहिए, पहले मुझे स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद में टाइम के साथ साथ परफेक्ट बनना चाहिए। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो 25 अगस्त को इस चैनल पर अपलोड की और मैं हर दिन ये कोशिश करता हूँ कि मैं हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करूँ, अपनी स्किल को पहले से ज़्यादा अच्छी बनाऊँ। हाँ, हो सकता है आज मेरी स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, आज मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं ऐसी प्रैक्टिस करते रहा तो एक दिन मैं अच्छे से कैमरे को फेस करना सीख जाऊँगा, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना भी सीख जाऊँगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? टाइम और प्रैक्टिस। तो देखो मेरे भाई, आप जो भी करना चाहते हो, आपका जो भी गोल है, ज़्यादा सोचो मत, बेस्ट की तलाश में परफेक्शन के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। जो करना चाहते हो बस स्टार्ट कर दो और टाइम के साथ साथ में अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और फिर देखो आप कैसे धीरे धीरे उसमें बेस्ट बनते जाओगे, कैसे आप धीरे धीरे करके उसमें परफेक्ट बन जाओगे। लेकिन परफेक्ट बनने के लिए भी आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज से ही एक काम पकड़ो और उस पर बिना परफेक्ट के चक्कर में पड़े बस काम स्टार्ट कर दो। आप उसमें परफेक्ट बन जाओगे, टाइम लगेगा लेकिन बन जाओगे। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोई किताबी ज्ञान नहीं झाड़ा है, मैंने आपको वो बताया है जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, जो मैंने अपने हर दिन को एनालाइज करके जाना है। और मुझे लगा कि इस बात को आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि आप वो गलती ना करो जो मैंने की थी, ताकि आपका टाइम बचे। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाई। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।